मॉर्निंग। तो ये है मेरा 8 बजे का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मिले रोटी। तो गाइस अभी हम आए हैं डी मार्ट और ये आ गई। सो अकेडमी लिखा हुआ तो अच्छा यहाँ वेजिटेबल्स नहीं है कैसे। हाँ एक साबुन ले लेते हैं यहाँ से। क्या क्या ले लिया हमने? कोलगेट ले लिया, ऑयल ले लिया, बर्तन मांजने का जूना और वो एक दूसरा स्पंज। ये लूँ या वो ही लूँ साबुन? साबुन साबुन ले दो ले ले। दो ही ले ली। देख के भाई कहीं वहाँ से दो मांझ रहे हैं। नहीं नहीं और नहीं सर्फ लेके आई थी नहीं उसमें। क्या टॉवल है? नहीं नहीं ये नहीं है। सो गाइस हमने फाइनली थोड़ा बहुत सामान लिया है। 333 रुपये का है। अब हम कहीं और जा रहे हैं। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। आए हैं लेगा माल। कहाँ है हम? देखते अभी। भाई तुम मुझे शॉपिंग कराने लाई है यहाँ। ये तो कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। अच्छा ऐसे हमने ये पिड्डा लिया है बैठने का और वो जा रही है एक्टिवा लेने। तो अभी 9:30 हो गए हैं और मेरा कॉलेज का टाइम भी हो रहा है। मुझे नहीं पता क्लासेस हैं या नहीं है। लेट्स सी क्या होगा। बट भाई यहाँ से व्यू बड़ा मस्त सारा है। पहाड़ ही पहाड़ है। आगे मसूरी भी है। इसकी कभी छुट्टी होगी तो जाएंगे। और यहाँ पे हमने एक भैया को सेल्समैन सोच लिया। वो कह रहा मैं तो खुद खरीदने आया हूँ। काफ़ी अजीब लगा यार। मेरा पेट फट गया सुन के। सुबह सुबह प्रैंक हो गया बेचारे के साथ। गाड़ी हमने एक्टिवा और अब आए हम मिरर देखने। लेट्स सी क्या होता है। वहाँ से आने के बाद मैं फटाफट निकल गई कॉलेज के लिए। आज मेरा यहाँ पे दूसरा दिन है कॉलेज का और मेरे वहाँ पे लग गए 333 रुपये एक जगह लग गए और 100 रुपये एक जगह लग गए। तो यानी टोटल खर्चा अब आप लोग कैलकुलेट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ मैं अपनी तालों की चाबी ढूंढ रही हूँ और यहाँ पे मैं खोलूँगी और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आज मेरा दूसरा दिन है हॉस्टल का। तो अभी तक तो मेरा मन लग रहा है हॉस्टल में बहुत अच्छे से। और वैसे भी मैं यहाँ मन लगाने नहीं आई हूँ, पढ़ने आई हूँ और पढ़ के निकल जाऊँगी। तो मेरा यहाँ पे किसी से फालतू मतलब ताल्लुक़ नहीं है। बाकी जैसा कि आप सबको पता है मैं नौटंकी तो हुई। तो यहाँ पे सब मेरे जूनियर हैं एंड ऑलमोस्ट मैं ही सीनियर हूँ। तो चलो सामान दिखाती हूँ। तो अभी मैं सामान लेके आ गई थी। फिर मैं कॉलेज गई और मुझे पता चला मेरी क्लासेस 7 तारीख से स्टार्ट है। तो मैं लेके आई हूँ। इन दोनों के बिल, साबुन। यस गाइस मैं यही साबुन यूज़ करती हूँ। बर्तन मांजने की छोटी सी ये विम बार, जूना, तेल, एक और क्लोजअप, बस यही लेके आई हूँ। ये झोला 8 रुपये का है। इसको संभाल के रखेंगे, काम आएगा। यहाँ तो मैंने अपनी बर्तन मांजने की, दवाई, मुंह धोने का ये सब रख दिया है। इधर शूज़ वगैरह है। इधर मेरा बैग है। इधर आम है। आज सेब लेके आई थी। पक्का ठीक हो गया। मैं अपना बिस्तरा बिछा लूँगी यहाँ पे। ये फ्रूट्स। तो अभी एक लड़के का कमेंट आया कि दिल्ली भी कोचिंग लेने चली गई थी, वहाँ भी सिर्फ ब्लॉग बनाए। तो वहाँ मैं रिश्तेदारों के पास थी, तो मुझे नॉलेज नहीं थी। ठीक है। और ये तो मेरा काम ही है, तो मैं साइड बाय साइड करती हूँ। तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ जो चुपचाप बैठ के कमेंट करती हूँ।
मतलब हॉस्टल की फ़ीस हो या कॉलेज की फ़ीस हो, वो मैंने खुद पे की है। और 12th के बाद से ही, जब से मैंने एडमिशन लिया, मैं तब से खुद का खुद ही पे करती हूँ। मैंने कभी मम्मी से नहीं लिए, कभी किसी से नहीं लिए। पूछी थी दीदी आपको ये सिटी कैसी लगी, अभी तक मैं घूमी फिरी नहीं हूँ, अभी तक मैं सिर्फ सामान लेके आई हूँ। ऑल ओवर जितना भी देखा अच्छा है, ठंडा एरिया। बाकी रह के पता चलेगा 1-2 दिन में कैसे जज कर दूँ कि अच्छा है ये वो। बाकी मेरा पंखा ठीक हो गया। मतलब व्लॉग बनाओ तो दिक्कत, ना बनाओ तो दिक्कत, ये दिक्कत कभी ख़त्म हुई। और यार मेरे पैर में इतनी दिक्कत हो गई, फुल्का पड़ गया नहीं ना, दिख रहा नहीं, दिख रहा होगा। मेरे रूममेट्स गए हुए हैं सभी बाहर। तो मैं तो अपनी हर एक चीज़ रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, हर एक लाइफ एक्सपीरियंस, चाहे वो कोचिंग का हो, ग्रेजुएशन का हो, गर्ल्स कॉलेज का हो। जिसको देखना है वो प्यार करेगा, जिसको नहीं देखना ठीक है, इट्स ओके, आई एम नॉट फोर्सिंग। मैंने ग्रेजुएशन में विदाउट एनी री अपीयरिंग मैंने बीए विद साइकोलॉजी, पॉलिटिकल, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट्स क्लियर कर दिए, वो भी विद गुड मार्क्स। टैलेंट है भाई, सिस्टम है। 3 साल की फीस, कोचिंग की फीस भी मैंने ही दी थी। दिल्ली मेरा मन इसलिए नहीं लगा था क्योंकि पॉल्यूशन था, बहुत सारी चीज़ें थी, बाल भी झड़ने लगे थे मेरे, डिप्रेस्ड हो गई थी मैं वहाँ बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने तो देखा होगा मेरा ब्लॉग में, मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी बिल्कुल। और वहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना था। और नौकरी ना गई थी, सब किस्मत का खेल है। और हम क्यों करें किसी की नौकरी, मैं पढ़ने आई हूँ यहाँ, यही मौका है। फिर क्या, फिर तो शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या पढ़ूंगी, फिर तो पढ़ाऊँगी। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत अपना रूम ठीक किया है। और उस लड़के का कमेंट था कि दिल्ली भी गई थी कोचिंग लेने और फालतू का पैसा फूकती रहती है। तो मैं इस बात में सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, एजुकेशन में कभी पैसा वेस्ट नहीं जाता, नेवर एवर। ओके, जो भी तुम्हारा नाम है, जहाँ से जो तुम, आई रियली डोंट नो, बट ये जो तुम्हारी थिंकिंग है कि पैसा फूकना, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सोर्स है जहाँ सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। बट इफ़ यू हैव नॉलेज और एजुकेशन देन यू कैन अर्न मनी। एंड मेरे अंदर स्किल्स हैं, ये मेरी हॉबीज़ हैं, ये मेरा पैशन है, मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं साथ के साथ ये भी कर रही हूँ। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकेंडली, मैंने अपने घर वालों से तो पैसे लिए नहीं हैं, खुद कमाए हैं, खुद भरी है फीस, है ना, मेहनत की है मैंने। पूरा दिन में पढ़ना भी, व्लॉग भी बनाना, वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई मैनेज। और अभी मेरी स्टडी स्टार्ट नहीं हुई है, और अभी मैं यहाँ कोई कोचिंग नहीं ले रही हूँ। मैं अभी यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी, मास्टर्स। और कोचिंग के टाइम मुझे नहीं पता था बहुत सारी चीज़ें, मैं नादान थी, कॉलेज से निकली थी। बट अभी नाउ आई एम मैच्योर इनफ, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं 22 साल की हूँ और मुझे इतना पता है कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। तो मैंने बहुत अच्छी जगह पैसा लगाया है। तो गाइज़, मेरी एक फ्रेंड थी एंड शी इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, और वो अभी गवर्नमेंट जॉब लगी और उसको सब कुछ हो गया, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, और अब वो जॉब लग गई। तो सरकारी लगना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लक एंड किस्मत। बस मेहनत करते रहो। मैं जितना दिखाना चाहती हूँ आप लोग सिर्फ उतना देखते हो, बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रील और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। तो मैं यहाँ पढ़ने ही आई हूँ, एंड मेरा मेन रीज़न घर से दूर रहने का यही था कि मुझे घर में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था,
डिप्रेशन तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया शायद, स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रही थी घर वालों की, पायल की, मम्मी की। तो उन दोनों के चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती थी, ठीक है, वो भी बेफालतू के मुद्दे जो किसी काम के नहीं है। तो मैंने डिसीज़न लिया, ग्रेजुएशन की, 6 महीने कोचिंग ली, 6 महीने घर बैठी, रियलाइज़ किया कुछ नहीं है, बर्बाद हो रही हूँ। सिर्फ 11-12 बजे उठती थी, खाना खाती थी, मम्मी को कुछ सामान दिला लाती थी, सब्जी, घर का राशन पाशन, कुछ सामान, पानीपत पुनीपत। उसके बाद वीडियो बनाई, उसके बाद एडिट की, अपलोड की, फिर फ़ोन में घुसी रहती थी। तो इट्स बेटर, अब सारा काम भी होगा। अभी मैं सुबह से मेरे 20-25 गेड़े लग लिए होंगे, और मेरा जो हॉस्टल है वो 3rd फ्लोर पे है, और यहाँ कोई लिफ्ट भी नहीं है। पैदल जाती हूँ, कॉलेज भी पैदल ही जाती हूँ, घर पे पड़ी रहती थी। तो मेरी लाइफ है, मेरे ऊपर छोड़ दो ना कि मुझे कैसे जीनी है, कैसे नहीं जीनी। आप लोग क्या चाहते हो, मैं अपनी लाइफ ख़राब कर लूँ? मैं क्यों ख़राब करूँ अपनी लाइफ? मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ अपनी लाइफ को। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। कैन यू गेट माई पॉइंट? कुछ ज़्यादा ही सीरियस कर दिया यार, ऐसे ऐसे कमेंट मत किया, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। ओके, सो जो भी करेंगे आप लोगों को दिखा देंगे। तो अभी के लिए मैं इस ब्लॉग को भी शट करती हूँ। अब मैं मम्मी से भी बात कर रही हूँ, पायल से भी बात कर रही हूँ वीडियो कॉल पे, तो सब अच्छा है। तो कोचिंग का और बता देती हूँ, कोचिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप कोचिंग की जगह आप सेल्फ स्टडी करो, वो बेटर है। बट कोचिंग तो यार बिल्कुल फुल वेस्ट ऑफ टाइम है। वहाँ बच्चे आते हैं, सेटिंग करने आते हैं, पढ़ने वढ़ने कोई नहीं आता वहाँ। मैंने पढ़ के देख लिया, बस मैंने यही रियलाइज़ किया कि 12th तक अच्छे से जी जान लगा के पढ़ लो। उसके बाद सारा जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं ना, सारा जो न्यूज़ में आता है वो आता है, या फिर 12th तक का आता है। थोड़ा बहुत एक दो हार्ड करने के लिए थोड़ा अपर दे देते हैं, बट सब 12th तक का ही, ठीक है। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी। भैया स्कैम चल रहा है, पैसे लूटे जा रहे हैं, पर ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। कोचिंग का सच मैंने बता दिया क्या था। काफ़ी बड़ी एकेडमी थी वो, जहाँ मैंने एडमिशन लिया था। 30,000 पे किए थे मैंने 2 महीने के, और जबकि एक दिन में मान लो 6th 7th 8th 3 क्लासेस का सिलेबस 4 घंटे में ख़त्म कर देते थे सर। अब बताओ, टाइम भी कम था। फिर मैंने सोचा मैं अब कोचिंग के भरोसे तो रह नहीं सकती। अब ये तो है नहीं कि भाई कोचिंग नहीं हुई और पेपर क्लियर नहीं होता, कल मेरी लाइफ फुल स्टॉप लग गया। नो नो नो, अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है। मैंने सभी लाइफ जी, मैंने कोचिंग की लाइफ देखी क्या होता है, मैंने गर्ल्स कॉलेज में पढ़ के देखा, अब मैं हॉस्टल लाइफ जीना चाहती हूँ। और आने वाले टाइम में मुझे नहीं पता, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, मैं प्रेजेंट में जीती हूँ। तो प्रेजेंट अभी मेरा यही है कि मैं यहीं रहूँगी 2 साल और मेहनत करूँगी, पास होऊंगी, फिर आगे के आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है देवी माँ, समझ आ गया आपको? और मेरी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पैसे फूक दिए आपने, दिए हैं क्या मेरे को पैसे? मेरी मेहनत के पैसे हैं। पार्टियों में क्रिएटरों को इकट्ठा करके रबिश बातें करके वहाँ तो नहीं उड़ा रही ना, अपने ऊपर ही उड़ा रही हूँ, अपनी नॉलेज इंक्रीज़ कर रही हूँ। बस अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। तो मेरा खाना आ चुका है। सो गाइस, आप लोग जैसा कि देख सकते हो, मैं यहाँ अपना लंच बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, शांति से खा रही हूँ, शांति से 7 तारीख से पहले खूब खाऊंगी, पीऊँगी, इन्जॉय करूँगी, थोड़ा एडजस्ट हो जाऊँगी ताकि फिर पढ़ाई करने में प्रॉब्लम ना हो। और सैलेड वैलेड सब है, तो मेरा टाइम टेबल सुधर गया। तो अब मुझे शायद लगता है कि मुझे अपने घर में ऊपर चबारा या फिर एक रूम बनवाना चाहिए जहाँ पे सारी सुविधाएं हो, जहाँ पे मन लगे। तो
उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड और उसकी फैमिली आई हुई थी, तो फिर हम गए पैसिफिक मॉल और वहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की। तो सबसे पहले मैं मिनीशो गई, वहाँ पे मैंने क्लॉथ हैंगर लिए और गलती से यार वो छोटे आ गए, जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया, वो बहुत छोटे हैं दोनों। और मैंने एक कप लिया और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो तो है ही नहीं। सो गाइस अभी आई हूँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ मॉल में। चलो फटाफट चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। बेसिक से ही आई थिंक मिनीसो चलते हैं। थैंक यू। यार यहाँ पे ज़ारा नहीं है, H&M है बट वो अलग सेपरेट शॉप में है, और फॉरएवर 21 भी नहीं जो मेरा फेवरेट है, और तो यहाँ पे सफ़ोरा भी नहीं है। फिर उसके बाद मैं ब्लैंकेट और गद्दा देखने चली गई, तो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, 2000 4000 ऐसे। और फिर मैं कंफ्यूज हो गई लूँ या ना लूँ, मैं समझ नहीं आ रहा था। मम्मी के बिना लाइफ बहुत टफ़ है भाई, क्योंकि मम्मी को नॉलेज है इन सब चीज़ों की, मुझे नहीं है। तो काफ़ी सारा सामान था यहाँ पे, तो वही है, आप घर से बाहर निकलो तो पैसा तो चाहिए, बिना पैसे के तो आज के टाइम में कुछ भी नहीं आता। तो मैंने बहुत सारा सामान देखा, तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया और मैं चुपचाप आ गई। फिर उसके बाद मैं शूज़ देखने गई, और आप लोग बताओ आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। ब्लैक तो नॉर्मली लग रहा था, बट ये जो ग्रीन वाला था ना, ये बहुत कंफर्टेबल था और अच्छा था। ब्लैक वाला उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल था, दोनों एक ही उसके। हेलो एवरीवन, मैं गई थी शॉपिंग पे। फटाफट दिखा देती क्या लेके आई हूँ। एक तो फाउंडेशन, एक कंसीलर, एक लिपस्टिक, और ये लेके आई हूँ कप लेके आई हूँ, एक ये टोकरी, ये हैंगर, बस। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं कॉफ़ी ले आती। तो चाय तो नहीं मिली, फिर मैंने रात का खाना खाया जो भी। सो ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट।